अब डेस्क के ऊपर जाने के बाद दोस्तों हम LGNS का जो है पेयर खोल लेते हैं और LGNS के पेयर खोलने के बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। तो दोस्तों नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों तीन चीजें चल रही है यहाँ पर, जिसमें कि LGNS के आगे दोस्तों इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिखा हुआ है HLD। आपने क्या करना है दोस्तों, HLD पे क्लिक करना है। जब HLD पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमें पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर जाएगा। और दोस्तों पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टोटल जो LGNS मिंट हो चुके हैं वो दोस्तों हो चुके हैं 149 CR के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी हो चुकी है 22,42,000 लोगों की, होल्डर्स जो हो चुके हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिक्विडिटी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो दोस्तों ये वाला है 5DFB। हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें नीचे ट्रांजेक्शंस दिखा रहा होगा। अब ट्रांजेक्शंस देखने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर जाएंगे एडवांस फिल्टर के ऊपर, ताकि हम लोग पुरानी डेट को निकाल कर चेक कर सकें। जब हम दोस्तों एडवांस फिल्टर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर फिल्टर ओपन हो जाता है। और फिल्टर ओपन होने के बाद ये ट्रांजेक्शंस जो हैं, यहाँ पर हमें डेट निकालने के लिए एज पे क्लिक करना पड़ेगा। और एज के आगे फिल्टर का बटन है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। अब ये दोस्तों मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आएगा कस्टम ड्यूरेशन। अब यहाँ पर कस्टम ड्यूरेशन में दोस्तों ओरिजिन का जो लॉन्चिंग क्रिएटर द्वारा हुआ था वो हुआ था 7 मार्च 2024 को। और हम दोस्तों 6 मार्च 2024 का दिन खोल लेते हैं कि क्रिएटर ने क्या डिप्लॉय किया था, वो सारी कहानी हमें यहाँ पर पता चलेगी। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 2024 ईयर को क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों मार्च में 6 तारीख को हाईलाइट करेंगे। और 6 तारीख को हाईलाइट को सेट करेंगे दोस्तों फ्रॉम और टू में भी दोस्तों हमें यहाँ पर 6 तारीख को ही 6 मार्च को 2024 को हाईलाइट करना है और सेट करना है और अप्लाई करना है। अब दोस्तों अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर वो जो डेट है दोस्तों वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा सा ट्रेन का जो वॉइस है वो आपको आ रहा होगा। मैं ट्रेन के निकलने के बाद मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन हम निकल चुकी है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग आएंगे। ये दोस्तों वो ट्रांजेक्शन है जो उस दिन हुई, यानी कि 744 दिन पहले। अब 744 दिन पहले जो ट्रांजेक्शन हुई दोस्तों उसमें 87 ट्रांजेक्शन है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो लास्ट में आएगी हमें उस पर क्लिक करना है। और जो दोस्तों लास्ट की जो ट्रांजेक्शन आ गई है उसमें हम जाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये वो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है ओरिजिन डिप्लॉयर द्वारा लिक्विडिटी ऐड करने की ट्रांजेक्शन। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिक्विडिटी यहाँ पर इस दिन ऐड की गई और कितनी ऐड की गई। उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैश ट्रांजेक्शन हैश के ऊपर क्लिक करेंगे। और हैश के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक डेटा मिलेगा दोस्तों। वो जो डेटा है वो आप ध्यान से देख पाएंगे। 2,80,000 डाई यहाँ पर दोस्तों ऐड किए गए और 70,000 LGNS दोस्तों मिंट करे गए यहाँ पर, जो कि लिक्विडिटी के अंदर ऐड ऑन किए गए, जिसकी टोटल वैल्यू थी आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये ऐड किया गया। उसके बाद जब ऐड किया गया दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑपरेशन किया गया कि LGNS की जो मिंटिंग होगी वो नल एड्रेस से होगी और कोड बना के यहाँ पर अप्लाई किए गए और उन LGNS को दोस्तों बर्न कर दिया गया। और यहाँ पर दोस्तों बर्निंग वॉलेट क्रिएट किए गए, उसके ऊपर कोड्स किए गए ताकि LGNS को बर्न करके ए टोकन को मिंट किया जा सके। तो दोस्तों ये वो ट्रांजेक्शन है जो आप देख पा रहे हैं। ओरिजिनल डिप्लॉयर ये वाला एड्रेस,
ये वाला 5BFB वाला लिक्विड ऐड करने का, और डाई का जो आपने देख लिया होगा कितना डाई ऐड हुआ और कितने एलजीएनएस यहाँ पर ऐड हुए। तो दोस्तों ये वो पहली ट्रांजेक्शन है, इनका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, मैं भी ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर रख लिया ताकि हमें पता चल सके कि ये किस दिन हुआ, और ये हमने ऑलरेडी बहुत बार लोगों को बताया, रिपीट किया है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने देखा दोस्तों कि जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर हुई है, और प्रॉपर होने के बाद यहाँ पर ये चीजें ऐड ऑन हुई है। अब दोस्तों ये उन लोगों को आंसर मिल गया होगा जो लोग पूछते हैं कि पहली ट्रांजेक्शंस कैसे हुई और उस ट्रांजेक्शंस के अंदर कितनी लिक्विडिटी थी, कितना एलजीएनएस को मिल्ट किया गया और कितने डाई को यहाँ पर एज ए लिक्विडिटी ऐड किया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन दोस्तों काफी लोगों ने पूछा था मुझसे और उसका मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया। अब दोस्तों आगे आते हैं दोस्तों हम लोग पेमेंट नेटवर्क के ऊपर। अब पेमेंट नेटवर्क की मैं बात करूँ तो पेमेंट नेटवर्क क्या है और कैसे काम करता है, और हमें क्रिप्टो जो कार्ड मिले हैं वो किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। इवेंट हुआ जिसमें से हमारे काफी सारे ट्रेनर्स, टीम लीडर अभी आए नहीं है और कुछ ऑन द वे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। तो उसमें से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो वीजा क्रिप्टो कार्ड है ये क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात तो ये एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो कार्ड है जिससे किसी भी बैंक का कोई भी लेना देना डायरेक्टली नहीं है। जैसे दोस्तों हर बैंक अपना कार्ड रिलीज करता है, बना के लॉन्च करता है, लोगों को देता है, बांटता है, ऐसे ही दोस्तों क्रिप्टो कार्ड ये वीजा द्वारा दिया गया है। जहां पर भी दोस्तों वीजा का पेमेंट नेटवर्क काम करता है, दोस्तों जहां पर भी वीजा का पेमेंट नेटवर्क काम करता है दोस्तों, वहां से आप क्रिप्टो को किसी भी वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में, वर्ल्ड्स एनी करेंसी, किसी भी करेंसी में विड्रॉल एटीएम से निकाल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जहां पर वीजा काम करता है किसी भी एटीएम पर, वहां से आप ये ट्रांजेक्शन करके पैसा निकाल सकते हैं, अपने यूएसडीटी को कैश कर सकते हैं, अपने किसी भी क्रिप्टो को कैश कर सकते हैं। अभी कैसे काम कैसे करते हैं दोस्तों, ये जो कार्ड है वीजा द्वारा दिया गया है, और दोस्तों वीजा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क है जो B2B काम करता है, B2B, और दोस्तों बैंक टू बैंक काम करता है। और जितनी भी दोस्तों एटीएम के विड्रॉल होते हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी दोस्तों एटीएम से विड्रॉल होते हैं वो वीजा के थ्रू ही विड्रॉल होते हैं, चाहे किसी भी बैंक का हो। और बैंक क्या करता है, मान के चलिए आपने आईसीआईसीआई से विड्रॉल किया, आईसीआईसीआई बैंक से, और विड्रॉल जो आता है दोस्तों वीजा से आता है, न कि बैंक से आता है। ये जो बैंक है, बैंक बाद में ये सेटल करती है वीजा कंपनी को। और एक काम कैसे करता है दोस्तों, मैं कुछ स्क्रीन शॉट दिखाना चाहूंगा, ये आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों वीजा जो है बैंक्स को आपस में कनेक्ट करता है, और एटीएम की ट्रांजेक्शन जो है वो वीजा के द्वारा ही होती है, और वीजा के द्वारा होने के बाद बैंकिंग को जो फंड रिलीज करता है वो बैंक के द्वारा जो फंड निकाला जाता है वो बेसिकली वीजा के द्वारा निकाला जाता है, और बैंक उस चीज को बाद में देता है। यानी कि दोस्तों ये जो वीजा है ये ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है, इसका क्रिप्टो के किसी भी बैंक से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो हमें पैसा दे रहा है दोस्तों
वो वीजा द्वारा मिल रहा है। यानी कि हमारे पास कार्ड है, हम किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं और वीजा उसको पेमेंट दे देगा, राइट। तो हम इस एटीएम को किसी भी बैंक से यूज करके किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। अब कितना निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, एक कमाल की चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों। पर डे ऑनलाइन का लेन देन $5000 है। अगर आप कार्ड को कहीं स्वैप मारते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए का स्वैप मार सकते हैं दोस्तों आप, और एक बार में दोस्तों $2 लाख ऑनलाइन स्वैप मार के, यानी कि 2 करोड़ रुपए। आज तक दोस्तों यह पॉसिबिलिटी नहीं मिली किसी को भी दोस्तों। इस हमारे इस बैंकिंग सिस्टम ने यह पॉसिबिलिटी दी है, एक ऐसा कार्ड लाके जिससे आप एक बार में कार्ड को स्वैप मार के 2 करोड़ रुपए का कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी शॉपिंग यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। ये आपकी रोजाना की है और ऑनलाइन के से ही पूरे ग्लोबली यूज हो रहा है। इंडिया में तो अब लोगों के पास पहुंचा है जब लोगों को कार्ड मिला है। अदरवाइज दोस्तों ऑलरेडी 6, 7, 8 महीने से पूरे ग्लोबली, चाइना में, जापान, कोरिया, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्री में ये दोस्तों ऑलरेडी यूज हो रहा है। एटीएम की मैं बात करूं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में किसी भी बैंक के एटीएम से आप $5000 डेली निकाल सकते हो। महीने में दोस्तों $1 लाख निकाल सकते हो। दोस्तों बताओ दुनिया का कौन सा बैंक है जो एटीएम से इतना बड़ा विड्रॉल, यानी कि 1 करोड़ का विड्रॉल महीने की लिमिट दे रहा हो। या तो दोस्तों 20,000 में अच्छे बैंकों की हालत खराब हो जाती है और एटीएम खत्म हो जाते हैं, 3-4 बार निकाल लो तो, और उनके पेट में दर्द हो जाता है बैंकों के। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्रीडम दी है, आजादी दी है। और दोस्तों 1 साल की जो एटीएम की लिमिट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 1.2 मिलियन, यानी कि $12 लाख, यानी कि INR में 10 से 11 करोड़ रुपए का एटीएम से विड्रॉल ले सकते हो साल का। दोस्तों इतना बड़ा विजन है इस प्रोजेक्ट और इस बैंकिंग प्रोटोकॉल का, सिस्टम का, आप सोच भी नहीं सकते। और जिन लोगों के माइंड में ये आता है कि मैं एलजीएनएस कमाऊंगा, कहाँ बेचूंगा, कैसे करूंगा, है ना, उनके सामने बहुत बड़ा तगड़े वाला आंसर लिख दिया है कि भाई कार्ड खरीदो $200 का, और खरीदने के बाद दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी एटीएम में जाओ। आप यूपी के किसी गांव में हो, पीएनबी बैंक यूज कर रहे हो, तो बैंक में जाके एटीएम को डालो और दोस्तों वहां से 5 लाख रुपए डेली निकालो, अगर आप खर्च कर पाओ तो। दोस्तों ये सिस्टम है और इस सिस्टम ने वो कर दिखाया है, पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर 120 से अधिक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर ग्लोबली दोस्तों कम से कम 180 देशों में ये काम हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप चीजों को हल्के में न लें, हमने आज तक चीजों को हल्के में लिया है, और हल्के में लेने के बाद हमने बहुत छोटा समझा चीजों को। लेकिन ये बैंकिंग कार्ड, जो बैंकिंग प्रोटोकॉल का एटीएम कार्ड आने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा ये बैंकिंग सिस्टम किस लेवल पर काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर किसी सरकार का, किसी गवर्नमेंट का, किसी इनकम टैक्स का और किसी भी चीज का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो और आप एक एटीएम से पैसा निकाल रहे हो जहां पर वीजा की अथॉरिटी है। वीजा आपको अथॉरिटी देता है पैसे निकालने की, और उस बैंक को वीजा कंपनी पैसा देगी दोस्तों जो आप निकाल रहे हो। और उसके बाद दोस्तों कमाल की बात यह है, ये जो कार्ड है ये डिसेंट्रलाइज कार्ड है, ना तो इसमें केवाईसी है, ना ही इसमें नाम जाएगा आपका, और ना ही कुछ जाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम ही अनोनिमस के ऊपर काम करता है, प्राइवेसी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हर चीज प्राइवेसी के साथ होने वाली है दोस्तों, और पेमेंट भी आप एटीएम से प्राइवेसी के साथ निकाल पाएंगे। ना कोई आपका रिकॉर्ड होगा दोस्तों, और न ही आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा कि आप इतने पैसे क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि किसी को नहीं पता वो कौन कहाँ क्या कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा, ये सिस्टम है
ये बैंकिंग प्रोटोकॉल सिस्टम है, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत तगड़ी लेवल की चीज है और आपका बैंकिंग सेक्टर में काम है और आपकी फाइनेंस का काम है, तो ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हैं। आप दोस्तों दुबई में प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस कार्ड को टैप मार के, हालांकि अभी हालात थोड़े से ठीक होने का वेट करना पड़ेगा। आप स्विट्जरलैंड में इसको टैप मार के कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों भूटान में, अमेरिका में, थाईलैंड में, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, दुनिया के किसी भी एटीएम में जाके दोस्तों वहां की करेंसी आप निकाल सकते हो दोस्तों, क्योंकि यूएस में 5 लाख रुपए $5,000 के बराबर होते हैं। वहां तो 5,000 रुपए है दोस्तों, 5,000 यानी कि यहाँ भी 20,000 रुपए की लिमिट है दोस्तों। वहां के हिसाब से 5,000 की लिमिट है, लेकिन इंडिया के हिसाब से $5,000 दोस्तों 5 लाख रुपए होते हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और वो लकी है जिन्होंने कार्ड को टाइमली बुक कर लिया, अगले शायद इवेंट में और भी लोगों को कार्ड लेने का मौका मिलेगा, ताकि आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम को फील कर सकें। उनसे पूछिए जिन्होंने इस कार्ड को परचेज किया है और यूज किया है, वो फील कर रहे होंगे इस वक्त कि मेरे हाथ में एक फ्रीडम है, बिना बैंकिंग के मेरे हाथ में ऐसा पैसा है जो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बैंकिंग प्रोटोकॉल सिस्टम के साथ। तो दोस्तों आज के लिए मैं चाहूंगा कि हम आज के सेशन को यहीं विराम दें, क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और ज्यादा मैं